लोगों की भीड़ में रहती हूँ और हमेशा उनकी केयर करती हूँ, उनकी परवाह करती हूँ और उम्मीद करती हूँ उसके बदले मुझे थोड़ा सा रिस्पेक्ट मिले, लेकिन मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता। ये सवाल है एक बहन का, और उस बहन के सवाल का आज मैं जवाब देने वाली हूँ, जिन्होंने मुझसे पूछा, दीदी मैं हमेशा अपने जो मेरे आसपास मेरे रिश्ते हैं, चाहे वो मेरा हस्बैंड हो या मेरा सास हो, मेरी ससुर हो, मेरे पति हो या मेरे देवर हो या मेरे फ्रेंड सर्किल हो, मैं हर किसी को रिस्पेक्ट देती हूँ, हर किसी को सर आंखों पर बिठाती हूँ और उनको इज्जत देती हूँ, सम्मान देती हूँ। लेकिन जब बारी मेरी अपनी आती है तो वो लोग मुझे नीचा गिराने की कोशिश करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि हमेशा मैं उनसे दबी रहूँ। तो इस सवाल का आज मैं जवाब देने वाली हूँ, और कई मेरे भाई बहनों के ऐसे सवाल हैं और कई लोग इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो ये वीडियो उन सबके काम आने वाला है जो इस तरीके के असमंजस में फंस जाते हैं और इस असमंजस से निकलने के बजाय वो इसमें घुस जाते हैं और बुरी तरीके से फंस जाते हैं। एक दलदल कहूँगी जिस पे आप फंस जाते हो, वहाँ से निकलना आपके लिए बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। और अगर सोचा जाए, अगर हम अपने तरीके से चले तो ये बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है, बहुत ही इजी और बहुत सटीक है कि हम इस दलदल से कैसे बाहर निकलें और कैसे इस सिचुएशन से खुद को संभालें और एक अच्छी लाइफ जिए। तो उन बहन का सवाल था, उन जैसी कई बहनों के सवाल थे जिनका यही कहना है, हम जिसे मान सम्मान देते हैं, इज्जत सम्मान देते हैं, जिसे सर आंखों पर बैठाते हैं, जिसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, आखिर वही हमारी बेइज्जती क्यों करता है, वही हमें नीचे गिराने का काम क्यों करता है। हम तो ऐसा कुछ नहीं करते कि हम उससे वो हमें इतना हर्ट करें। तो आपको एक बात बता दो, सबसे पहले क्या होता है ना, हम क्या है दूसरों को केयर में खुद को इतना खो देते हैं, अपने आप को अपना ध्यान नहीं देते, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट जिसे कहते हैं उसे बिल्कुल खो चुके होते हैं। हमारा जो आत्मसम्मान होता है ना, हम पे हावी हो जाता है, नहीं यार हमें दूसरों के लिए कुछ गलत नहीं बोलना, दूसरों के लिए कुछ गलत नहीं सोचना, हमारा फर्ज है कि हम दूसरे व्यक्ति को अपने सर आंखों पर बैठाएं, उसको मान सम्मान दें। लेकिन यहाँ पे हम भूल जाते हैं कि हमारा भी कोई मान सम्मान है, हमारा भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी वो चीज़ें हैं जो सामने वाले के अंदर है। सिर्फ हम उसे अच्छाई देते हैं, बदले में हमें क्या मिलती है, बुराई। और अगर उस बुराई का हमने थोड़ा सा विरोध कर दिया ना तो फिर हम दुश्मन हो गए, फिर हम सही नहीं है। फिर भैया जो हम मान सम्मान उनको दिए थे, जो हमने उन्हें सर आंखों पर बैठाला, तो वो सीधे सर से उठा के आपको जमीन में पटक देंगे। जमीन में पटक के आपको पैरों तले कुचलने में उनको सेकंड भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो सम्मान आपका दिया हुआ है ना, उन्होंने आपको नहीं दिया है। आप यही भूल जाते हो कि सामने वाले को हमने सम्मान दिया, उसने कभी भी हमें सम्मान नहीं दिया। कड़वी चीज़ें ना हमेशा बुरी लगती है, सबको बहुत गलत लगती है, लेकिन दवा भी तब असर करती है जब कड़वी होती है, तो ज़्यादा जल्दी असर करती है। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है ना, बच्चा दवा पीना नहीं चाहता, माँ कहती बेटा कड़वी है, लेकिन आपको जो प्रॉब्लम है ना वो जल्दी से सही हो जाएगा, आप तुरंत पी लो। बच्चा उस दवा को तुरंत पी लेता है, क्योंकि उसे पता होता है जो प्रॉब्लम मेरे अंदर है वो इस दवा से जाएगी, वरना कड़वी चीज़ तो हमेशा कड़वी होती है। उसी तरीके से सत्य जो होता है ना बहुत कड़वा होता है, इसको हर कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसको हर कोई हजम नहीं कर पाता, अगर करता भी है तो सामने वाले की नज़रों में वो गिर जाता है। और मैं कहती हूँ ये सिचुएशन आपके साथ तब नहीं होती है, आप इसे झेलते 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 जब आप इसको अपना धर्म बना लेते ना, अपना कर्तव्य समझ लेते कि मुझे मेरा कर्तव्य है मुझे दूसरे के को कभी इतना मान सम्मान देना कि उसके लिए कभी जगह कम ना हो। जब आप अपने आप को गिराना शुरू कर देते हो ना, यहाँ पे आप अपने आप को गिराना शुरू कर देते हो, आप अपनी वैल्यू को घटा देते हो, वहीं से दूसरा व्यक्ति आप पे हावी हो जाता है। कभी भी आप ना फर्स्ट टाइम किसी को मान सम्मान दोगे, वो कभी भी आपको नीचे गिराने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन सामने वाले के दिमाग को, उसके दिल को पढ़ने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए कि सामने वाला आपसे किस स्वार्थ से जुड़ा है, आखिर आपके साथ इस तरीके का जो व्यवहार कर रहा, अगर वो अच्छा व्यवहार कर रहा तो उसका क्या रीज़न है, अगर वो आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है उसका क्या रीज़न है। स्टार्टिंग में क्या होता है ना, जब हम शुरू में किसी से जुड़ते हैं अपने फ्रेंड सर्किल में, किसी सब अच्छे लगते हैं, एक दूसरे की बातें एक दूसरे को अच्छी लगती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है ना, जब आप एक दूसरे से घुलते मिलते हैं तो एक दूसरे की कमियां भी नज़र आने लगती है, एक दूसरे की खूबियां भी नज़र आने लगती है। लेकिन जब तक आप उसको एक लिमिट में रहते हो तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब उसे लगने लगता है कि आप उससे थोड़ी आगे बढ़ गए हो, वहाँ से आपको गिराने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जो आप समझ नहीं पाते हो। आपको लगता नहीं यार मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। मान लीजिए आप किसी सेम कंपटीशन में या किसी चीज़ में हो दोनों,
और दोनों सेम सिचुएशन में हो और दोनों आगे बढ़ रहे हो, उसमें थोड़े से आप आगे बढ़ जाते हो और उस आगे बढ़ने की प्रक्रिया में आपका नज़रिया वही होता है, उसके लिए वही सेल्फ रिस्पेक्ट, वही आत्मसम्मान, वही उसे सम्मान देना, उसके लिए इज्जत करना, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हो। उस आगे बढ़ते हुए को सामने वाला बंदा नहीं देख सकता है, वो चाहता है अरे मान सम्मान तो मेरा कर रहा लेकिन ये आगे बढ़ गया, बढ़ा तो कैसे बढ़ा, उसके अंदर वो भावना उत्पन्न हो जाती, पैदा हो जाती कि मुझसे आगे कैसे बढ़ा। और अगर आपने उसका पोज कभी बाय द वे आपने उसके सवाल का जवाब दे दिया ना, जो आप कभी जुबान नहीं खोलते हो, केवल सम्मान में जवाब खोलते हो, अगर आपने जवाब दे दिया, अपने आत्मसम्मान के लिए आपने आवाज़ उठा दी, वहाँ से वो बंदा आपको नीचे गिराने में रत्ती भर भी समय नहीं गवाएगा, तुरंत वो गिरा ही देगा आपको। तो इसलिए सामने वाले व्यक्ति के दिल दिमाग को पढ़ना सीखे, सामने वाला आपसे क्या चाहता है, क्या सोचता है, इस चीज़ को जब आप समझने लगोगे ना, उसके उस प्रतिक्रिया को जब आप समझने लगोगे तो सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि आप उससे बराबरी का टक्कर लेने का हक रखते हो, इतना हिम्मत रखते हो, इसलिए कभी भी आपसे जाके सवाल नहीं करेगा। और जो सिस्टर है उन्होंने मुझे सवाल किया था कि मैं जिसे भी इज्जत देती हूँ, जिसे भी सम्मान देती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं कभी भी उसकी बेइज्जती करूँ, लेकिन सामने वाला व्यक्ति हमेशा मुझे गिरा देता है, ऐसा क्यों होता है? इस क्यों का ना एक ही जवाब है, क्योंकि आप कमज़ोर होते हो, आप खुद को अपनी रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हो, आप दूसरे के केयर में खुद को इतना गिरा देते हो। आपका मान लीजिए कोई काम है लेकिन दूसरा व्यक्ति आपसे कह रहा है कि मेरा अभी ये काम करना है, आप सोचते हो चलो मैं अपना काम थोड़ी देर में कर लूँगी और इस बंदे का काम कर लूँ, वहीं पे उसे लगता है इनकी वैल्यू मुझसे कम है, आप कहोगे मेरा भी काम है लेकिन चलो मैं पहले आपका कर देती हूँ, वहाँ पे क्या होगा ना, उसे लगेगा कि आप अपना काम नहीं, मतलब आप उससे वैल्यू दे रहे हो। और नेक्स्ट टाइम अगर आपका इतना इंपॉर्टेंट काम होगा, आप कहोगे चलो मैं आपका काम थोड़ी देर में कर दूंगी, मैं अपना कर लूँ, तो सामने वाला व्यक्ति इसका गलत मतलब निकाल लेगा, उसे लगेगा कि फर्स्ट टाइम सॉरी ट्राइपॉड गिरने लगा था क्योंकि मैं बेड के ऊपर बैठी हूँ, सामने वाले व्यक्ति को लगेगा कि नहीं आज इसने मना कर दिया, आज करा तो क्यों करा, क्योंकि हम ऐसा है मेरा काम पहले कर दिया करती थी या कर दिया करता था, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि सामने वाले बंदे ने मना कर दिया, आज वो अपना काम पहले करने लगे। मतलब आपकी खुद की नज़रों में खुद का कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, उस वाले व्यक्ति को आप अधिक भाव दे रहे हो, उस व्यक्ति से को इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो आप अपने आप से पहले उसे महत्व ना दो, इसका उसे लगता है कि अपने खुद से ज़्यादा मुझे महत्व दे रहा है तो पहला महत्व मेरा ही है, वहीं पर वो आपको लेवल डाउन कर देता है। उसे लगता है नहीं, आज ये व्यक्ति ने मुझसे सवाल कर दिया, आज इस व्यक्ति ने मुझसे जवाब कर दिया, तो मैं इसको भी नीचे गिराने के लिए वो किसी भी दायरे तक चला जाएगा। इसलिए अगर अपना सेल्फ रिस्पेक्ट आप बनाए रखना चाहते हो ना, तो रिश्तों में थोड़ी दूरियां जरूर रखें, इतनी घनिष्ठता ना लाएं कि कल के दिन अगर कोई सवाल जवाब है तो उसका जवाब देने के लिए आपको सोचना पड़े। अपनी सबसे पहले सेल्फ, अपनी रिस्पेक्ट समझिए, अपने आत्मसम्मान को देखिए कि सर्वप्रथम मैं हूँ, उसके बाद दूसरा व्यक्ति। हाँ मेरे पास अगर समय है मैं दूसरे को ज़रूर मदद करूँगी और उससे उसी लैंग्वेज में बात कीजिए जो लैंग्वेज वो समझता है। कई बार क्या होता है ना, हम मीठी मीठी भाषा बोलते हैं और चालाक चुपड़ी बातें करते हैं, व्यक्ति को बोल देते हैं चलो मैं आपका ये काम कर दूँगा और वहाँ से हम निकल लेते हैं। और मैं जो ये इस तरीके से अपना दुख मनाते हैं कि मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करता, उससे ज़्यादा मैं ऐसे चापलूस लोगों को पसंद करती हूँ, क्योंकि कम से कम आप खुद के लिए तो जी रहे हो, अपने लिए तो अच्छा कर रहे हो, सामने वाले व्यक्ति के लिए आप भला कर दोगे, आपके सामने में भला कह देगा, लेकिन आपके जाने के बाद वो आपकी बुराइयाँ कर देगा अगर समझने वाला ना हो। कुछ लोग समझते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही, कुछ लोग में ये चीज़ देखी जाती है कि वो आपका यूज़ कर रहे हैं, सिंपल सी भाषा में इसे यूज़ करना ही कहते हैं। जब उनको ज़रूरत है वो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं और जब उनकी ज़रूरत ख़त्म हो गई तो आप यूज एंड थ्रो आपको अब आउट कर देंगे एकदम से, मतलब अब आपकी कोई जगह नहीं है, आप जा सकते हो। ये वाली चीज़ यहाँ पे शुरू हो जाती है। तो आज उन बहन के सवाल का ये जवाब था मेरा, और ये कई बहनों का जवाब है जो इस समय इस सिचुएशन से गुजर रही हैं और जिनके कई लोगों के सवाल थे कि मैं जिससे भी उम्मीद करती हूँ, जिसकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, मुझे नीचे गिरा देता है। तो मेरे इस वीडियो से मुझे लगता है आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दें। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से डेली महिलाओं के लिए, अपने समाज के हित के लिए एक वीडियो लाती हूँ, उस पर अपना प्यार बनाए रखें। ऑलरेडी आपने प्यार दिया है,
अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके, आप मेरे अगले वीडियो तक पहुंच सको। डेली सुबह 8 बजे वीडियो आता है, उस पर अपना प्यार बनाएं और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। समाज के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे, एक दिशा निर्देश देंगे। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका धन्यवाद।